हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। बहुत दिनों बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। खांसी, जुकाम, गले में प्रॉब्लम थी, बोला नहीं जा रहा था, मतलब आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। हालेलुया। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये हर साल की तरह है। और हर साल 2 नवंबर को एक ख़ास मौका आता है ईसाइयों के लिए। मैं मसीहों के लिए नहीं कहूँगा, ईसाइयों के लिए एक बहुत ख़ास मौका आता है जिसका वो इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। आज उस बात की हकीकत पे हम रोशनी डालेंगे। मैं रोशनी डालूँगा और मैं कुछ ख़ास बातें बताना चाहता हूँ कि ईसाई लोग कहाँ पर भटक रहे हैं। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम कहाँ गए थे? क्या हिलते हुए सरकंडों को देखने? तो आज ईसाई लोग हिलते हुए सरकंडे के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें जीवित लोगों से कुछ सरोकार नहीं है। हालेलुया। तो बने रहिए मेरे साथ और इस बात को हम देखेंगे। ये जो 2 नवंबर एक नियुक्त किया हुआ दिन है ईसाइयों के द्वारा, मुर्दों की ईद। हालेलुया, मुर्दों की ईद। मुर्दे भी ईद मनाते हैं। पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो हंसी आ रही होगी आपको भी, लेकिन मुर्दे नहीं बनाते। जो मुर्दों के रिश्तेदार हैं वो इस ईद में शामिल होते हैं। कब्रिस्तान को सजाया जाता है, वहाँ पर कब्रिस्तान में जाकर मिठाइयाँ रखी जाती हैं, शराब की बोतलें रखी जाती हैं, कपड़े रखे जाते हैं और जो लोगों को पसंद होता है वो वहाँ पर रखते हैं जाकर के, ऐसे जैसे कि वो कब्र में से अभी निकलेंगे और खाना शुरू कर देंगे, खाना पीना शुरू कर देंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर बाइबल पढ़ें लोग तो ऐसा कभी ना करें। हालेलुया। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते गंभीरता से, जो बाइबल के भेदों को नहीं जानते, वो इन आडंबरों में फंसते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 7 अध्याय के 6 पद में कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में सही भविष्यवाणी की है कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर हैं। हालेलुया। क्योंकि क्या करते हैं, आइए देखते हैं उसको क्या कहा है यीशु मसीह ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो गौर से सुनिएगा वो है क्या चीज़, क्योंकि वही बात है जो हमको इस बात के लिए उजागर करती है, हमें बताती है कि हम गलत हैं या सही हैं। मरकुस 7 अध्याय और इसके 6 पद से अगर मैं पढ़ूं तो देखिए वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा है। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये धर्मोपदेश हो गया एक। ये मनुष्यों की आज्ञा है कि 2 नवंबर को जाओ कब्रिस्तान में, वहाँ पर पैसे खर्च करो, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, हार चढ़ाओ, शराब की बोतलें रखो, मिठाइयाँ रखो, बिरयानी रखो, कोरमा रखो, रोटियाँ रखो, कब्रों पे रख के आओ ताकि जो तुम्हारे मर गए हैं वो बाहर निकले और आकर उनको खाएं। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ये मनुष्यों की रीति है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम मुर्दों की ईद मनाएं। जब कोई मर जाता है, अब थोड़ा सा गंभीर बात करते हैं। जब कोई मर जाता है और उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सभी इकट्ठे होते हैं उस समय, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है, माहौल ही ऐसा होता है कि वहाँ पर सभी लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन एक खास शख्सियत वहाँ पर होती है और वह है चर्च के पास्टर। हालेलुया। और वो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर प्रार्थना होती है और कई जगह गीत भी गाए जाते हैं और वहाँ पर एक वचन प्रचार होता है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मेरे एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि मुर्दों की ईद की हकीकत क्या हकीकत है। हम क्यों मुर्दों में जिंदों को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। नहीं मिलेंगे। क्यों? मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि जब एक पास्टर एक दफनाए के समय
जब वहाँ पे वो प्रचार करते हैं जिस वचन का, मैं उस वचन को आज आपके साथ शेयर करूँगा और उसकी हकीकत आपको बताऊँगा। तब आप समझ जाएंगे कि मुर्दों की ईद मनाना सही है या गलत है। हालेलुया। तो आइए उस वचन को देखते हैं हम। वो वचन है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये उन लोगों के लिए जो फ्यूनरल में जाते तो हैं लेकिन इस वचन को सुनते नहीं हैं। वहाँ पर जाकर देखेंगे लोग अपनों की कब्रें ढूंढने लगते हैं, कोई उधर झुंड बना के खड़ा है, कोई उधर झुंड बना के खड़ा है, लेकिन जो वचन चल रहा होता है उसको कोई भी गंभीरता से नहीं सुनता। अगर सुने तो 2 नवंबर को कोई भी कब्रिस्तान में ना जाए। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, हे भाइयों, संत पौलुस लिख रहे हैं ये कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। सोते हैं मतलब जो मर गए हैं, उनके विषय में अज्ञान रहो। यह संत पौलुस के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यही वो सॉलिड सा वचन है दोस्तों जो हमें झकझोर देता है। अगर ये वचन सुन ले हर एक व्यक्ति तो कोई भी 2 नवंबर को कब्रिस्तान कभी ना जाए। यहां पर एक बात लिखी है, तुम औरों की तरह शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जिन्हें आशा नहीं है। आशा क्या है? हमारी आशा क्या है? वचन में लिखा है रोमियो में कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये परमेश्वर के पुत्र कैसे प्रकट होंगे? ये प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर आएंगे। हालेलुया। उनके प्रकट होने की बाट जो रही है सृष्टि। और लेकिन हमारी आशा क्या है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो जो हमारे अजीज मर गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर यीशु मसीह के साथ आएंगे। तो हम कहाँ पर ढूंढे उनको? कब्रिस्तान में। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो इस कलाम को नहीं जानते, उन्हें आशा नहीं है। उनके लिए तो अगला जन्म, पिछला जन्म, तीसरा जन्म, 100वां जन्म, ये जन्म है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए तो एक ही जन्म है जो यहाँ अभी हमें दिया गया है, उसके बाद स्वर्ग या नरक। हालेलुया। तो हमें आशा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हमारे अजीज जो मर गए हैं वो उनके साथ बादलों पर आएंगे। हालेलुया। आगे देखें क्या लिखा है 14 पद में, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ लिखा है क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, यानी कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, हम विश्वास करते हैं। आप लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? अगर पूछा जाए तो हाँ, हम विश्वास करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? क्या है इसका प्रूफ कि हम विश्वास करते हैं? क्यों? क्योंकि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं दोस्तों। हम गुड फ्राइडे मनाते हैं इसलिए इस बात का प्रूफ है कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मरा। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। क्यों? क्योंकि हम ईस्टर संडे मनाते हैं। हालेलुया। तो हम दोनों बातों पर विश्वास करते हैं, यीशु मरा और जी भी उठा। और आगे लिखा है तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं। तो हमारे अजीज जो मरे हैं, जो आज कब्रिस्तान में गाड़े गए हैं, वो क्या यीशु में नहीं मरे? अगर वो यीशु में मरे हैं तो ये हमारा वचन के अनुसार विश्वास होना चाहिए कि वो यीशु मसीह के साथ आएंगे। अभी वो फिरदौस में हैं। हालेलुया। ना वो कब्रिस्तान में है, ना वो कब्र में है, ना वो कहीं है। वो फिरदौस में है, वो पैराडाइज में है और वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर न्याय के समय आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। हम उनसे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं
वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और आगे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किन के साथ? यहाँ नहीं लिखा कि उसके साथ। अगर उसके साथ होता तो सिर्फ लिखा होता है यीशु मसीह के साथ। यहाँ लिखा है उनके साथ। कौन लोग हैं? जो यीशु मसीह में मरे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने मसीहत में अपने जीवन को गुजारा, जो ईसाई बन गए, जो क्रिश्चियन बन गए, जो मसीही बन गए, वो लोग जब मसीह में मरते हैं तो उनके साथ एक आशा जुड़ जाती है कि वो फिर से जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों पर आएंगे। हालेलुया। ये आशा हमारी होनी चाहिए, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। अगर ये आशा, ये विश्वास हमारा है तो दोस्तों हम किसी भी रीति से इन आडंबरों में नहीं फंसेंगे कि मुर्दों की ईद मना लें, कब्रिस्तान में कुछ रखी आएँ। कोई भी मरने के बाद बाहर निकल के नहीं आता दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबोपदेशक 12 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हालेलुया। मिट्टी से बना है ये शरीर, क्योंकि 96 तत्व मिट्टी में है, 96 तत्व हमारे शरीर में है। ये इस बात का प्रूफ है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं। जब मनुष्य मर जाता तो मिट्टी में मिल जाता है। सबोपदेशक कहता है 12 के 7 पद में कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो मिट्टी तो ज़मीन में चली गई, आत्मा स्वर्ग में चली गई, तो बीच में बचा क्या दोस्तों? हम क्या हिलते हुए सरकंडों को देखने जा रहे हैं कब्रिस्तान में? हम हिलते हुए सरकंडों को देखने जा रहे हैं कब्रिस्तान में। वहाँ पर क्या मिलेगा हमको? वहाँ पर शून्य है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ क्या करने जा रहे हैं? मेरे पापा 1984 में गुजर गए थे, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ है। 2000 में मेरी मम्मी गुजरी थी जयपुर में, मुझे नहीं पता उनकी कब्र कहाँ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं उनसे बादलों पर मिलूँगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन हमको आशा देता है। वचन में लिखा है कि हम उनकी तरह ना बने, उनकी तरह शोक ना करें जिनको आशा नहीं। हम तो आशावान हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पास यीशु मसीह है जो जीवन है, हमारे पास आशा है, आनंद है, हमारे पास क्या है? प्रेम है, विश्वास है, और हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें जीवित रखेगा और हम जब उसके कहलाते हैं तो इन बातों से हमें दूर रहना पड़ेगा। मुर्दों की ईद मनाना कोई बाइबल में कहीं नहीं लिखा दोस्तों, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हम प्रेरितों के काम पढ़िए, पूरी पुस्तक पढ़ लीजिए, 1 अध्याय से 28 अध्याय तक, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए हों या कुछ रखा हो, कुछ भी नहीं। ना उन्होंने गुड फ्राइडे मनाया, ना उन्होंने ईस्टर मनाया, ना उन्होंने क्रिसमस मनाया, ना यीशु मसीह की कब्र पर गए। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को बांटने में लगे रहे। यही कारण है कि आज मेरे और आपके घर में ये बाइबल पाई जाती है। अगर वो भी इन्हीं आडंबरों में फंस जाते, वो भी इन्हीं बातों में फंस जाते, तो आज बाइबल हमारे पास नहीं होती, हम भी पाप में मर जाते दोस्तों। हालेलुया। तो इन मनुष्यों की बनाए हुए रीति, मनुष्य के बनाए हुए आडंबर, मनुष्य के बनाए हुए ये जो ढकोसले हैं, इनसे हम अलग हो जाएं। ये मुर्दों की ईद बाइबल के अनुसार नहीं है, ये मनुष्य के दिमाग की उपज है, मुर्दों की ईद मनाना। क्योंकि ये क्या है? ये एक अपने आप को दिखाना कि हम कितना कर सकते हैं मरे हुओं के लिए। जितना पैसा आप कब्रिस्तान में खर्च कर रहे हैं वो किसी गरीब को खिला दीजिए। आपने बहुत किया है गरीबों के लिए, थोड़ा सा और कर देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो अजीज़ मर गए हैं तो वो कब्र में थोड़ी हैं, वो कब्र में थोड़ी हैं। आप खोद के निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, मिट्टी मिलेगी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर शून्य है, हवा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ पर है हमारे अजीज़? हमारे अजीज़ हैं पैराडाइज में, हमारे अजीज़ हैं उस स्वर्ग में जो नीचे वाला स्वर्ग है। हालेलुया। वहाँ पर वो हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर आएंगे और फिर क्या होगा? हम उनसे फिर बादलों पर मिलेंगे। जैसे में गीत गाते हैं, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। तो हमारा यीशु नीले आसमान के पार है और हमारे अजीज़ भी पैराडाइज में हैं। हमें उनको
कब्रों में नहीं ढूंढना, हमें मुर्दों में जिंदों को नहीं ढूंढना, वो तो जीवित हैं और यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे। ये आशा मेरी है, ये आशा मैं आपकी जगाना चाहता हूँ। जाग जाइए और सजग हो जाइए, परमेश्वर के लिए जाग उठिए, परमेश्वर के काम कीजिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए। कितना टाइम आप 2 नवंबर को कब्रिस्तान में ख़राब करेंगे, कितना पैसा आप 2 नवंबर को कब्रिस्तान में खर्च करेंगे, वो सब व्यर्थ है। उसका कोई भी रिगार्ड नहीं मिलेगा, कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, उसका कोई भी रिटर्न नहीं है। आप अगर किसी गरीब की मदद कर सकते हैं उस पैसे से तो करें, और जो समय आप वहाँ पर बिताएंगे वो समय 5 मिनट किसी को वचन सुनाइए, क्या पता उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। तो ये हकीकत है मुर्दों की ईद की, क्योंकि वो ना तो परमेश्वर की ओर से है, ना परमेश्वर के वचन की ओर से है, ना वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ये मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। हमें इनसे परहेज करना है दोस्तों, ताकि हम एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें और परमेश्वर हमसे कहे कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मैं आशीषित करे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि जो लोग इस आडंबर में फंस गए हैं वो निकलें वहाँ से। ये बहुत गलत चीज़ है, ये मनुष्यों को खुश करने की बात है। हम मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाजों को मानकर परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत आसानी से टाल देते हैं, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर आपको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।